आइए आज हम लोग स्टडी करेंगे क्वेश्चन नंबर 49। कह रहा है द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए थिन यूनिफॉर्म रॉड ऑफ मास m एंड लेंथ l अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स मिड पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ इज I0। कह रहा है एक पतली और यूनिफॉर्म माने हर जगह समान राड है लोहे की, जिसका द्रव्यमान m है और उसकी लंबाई l है, और उसका जड़त्व आघूर्ण एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स मिड पॉइंट। इस राड के मध्य बिंदु से वो अक्ष पास हो रही है, परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ, और इसकी लंबाई के लंबवत है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया I0 है। इसको इस तरह से समझिए कि ये कोई राड है पतली, इसका मध्य बिंदु मान लीजिए यहाँ पर है, तो इस मध्य बिंदु से होकर जाती हुई इस राड के लंबवत ये जो एक्सिस है, तो अगर अब ये घूम रही है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I0 है। करा इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू वन ऑफ इट्स एंड एंड परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ इज। तो कह रहा है कि ये राड है, अगर मध्य बिंदु से जाती हुई लंबवत अक्ष के परितः मोमेंट ऑफ इनर्शिया I0 है, तो इस किनारे से होकर के गुजरती हुई अक्ष के परितः जो इस राड के लंबवत है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो देखिए ये अक्ष और ये अक्ष एक दूसरे के समांतर हो गए। अगर इतनी बात आपको पता है तो क्वेश्चन आराम से निकल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, क्योंकि दोनों अक्ष एक दूसरे के समांतर हैं, जैसा हमने फिगर में बना करके आपको दिखाया, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम यानी समांतर अक्ष का नियम लगा देंगे यहाँ पर। तो कह रहा है द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ थिन रॉड ऑफ मास m एंड लेंथ l अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू वन ऑफ द एंड इज। तो अब उस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जिसका द्रव्यमान m है, लंबाई l है, किसी एक किनारे से पास होने वाली अक्ष के परितः जड़त्वाघूर्ण यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, I सेंटर ऑफ मास प्लस md स्क्वायर, where ICM is the moment of inertia of the given rod about an axis passing through its center of mass and perpendicular to its length, and d is the distance between two parallel axes। तो यहाँ पर जो ICM लिखा है, जहाँ पर सेंटर ऑफ मास है रॉड का, तो किसी भी एक समान रॉड का सेंटर ऑफ मास उसके मध्य बिंदु पर होता है, तो मध्य बिंदु से गुजरने वाली अक्ष जो इस रॉड के अभिलंबवत है यानी 90 डिग्री के कोण पर है, वहां पर ये सेंटर मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। तो यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया और फिर एक किनारे पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और यहाँ पर जब I बराबर mr स्क्वायर या md स्क्वायर लिखा जाएगा, तो जो ये d है ये हमारी ये सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस है, इसको ध्यान दीजिएगा। तो अगर पूरी लंबाई l है राड की, तो ये इतनी लंबाई कितनी होगी, l/2 हो जाएगी, क्योंकि ये मध्य बिंदु है। तो इसलिए d = l/2 हो गया, और ICM = I0 हो गया, क्योंकि क्वेश्चन में हमको दिया है। तो अब ये फार्मूला जो है इसी में वैल्यू रखेंगे, तो I बराबर ICM हमारा I0 है, क्वेश्चन में दिया है, प्लस m, d हमारा l/2 है, स्क्वायर हो गया तो आ गया I0 प्लस ml²/4। हाँ, एक चीज हम ये बताना चाहते हैं कि नीट का जो पेपर बनेगा 2024 में, तो लॉ ऑफ पैरेलल एक्सिस थ्योरम और लॉ ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, ये दोनों कोर्स में है
एनसीईआरटी में भले नहीं है लेकिन नीट के कोर्स में है। तो जो कल हमने बताया था कि नीट में नहीं पूछा जाएगा, तो पूछा जाएगा, इसको आप लोग अच्छे से पढ़िए। तो 49 का बी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब 50 नंबर देखते हैं। अब देखिए 50 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि 4 आइडेंटिकल थिन रॉड ईच ऑफ मास एम एंड लेंथ एल फॉर्म ए स्क्वायर फ्रेम। तो कह रहा है 4 हमारे पास बहुत पतले और आइडेंटिकल रॉड हैं, यानी सब तरह से समरूप हैं, लंबाई सेम, चौड़ाई सेम, मोटाई सेम, द्रव्यमान सेम, सब कुछ बराबर है। तो ऐसे 4 ले लिए गए, उनके किनारों को मिला करके एक वर्गाकार फ्रेम बना लिया। वर्गाकार या स्क्वायर का मतलब जिसकी सारी आर्म या भुजा बराबर हो। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस फ्रेम अबाउट एन एक्सिस थ्रू द सेंटर ऑफ स्क्वायर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन इज। तो कह रहा मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको बताना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस फ्रेम अबाउट एन एक्सिस थ्रू द सेंटर ऑफ स्क्वायर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। तो कह रहा है कि ये स्क्वायर के सेंटर से जाता हो, ये मान लीजिए ये स्क्वायर है जिसकी सारी भुजाएं बराबर, तो स्क्वायर के सेंटर से जाता हो वो एक्सिस और इसके अभिलंबवत हो। मतलब कहने का है कि अगर ये स्क्वायर कागज के प्लेन पे है तो यहाँ पर पेन खड़ा कर दिया जाए अपनी ओर, इस अक्ष के परितः हमसे पूछ रहा है कि कितना होगा। तो इसको देखते हैं और करने का प्रयास करते हैं। बहुत ही आसान है, चारों रॉड एक समान है, तो एक का निकलेगा तो 4 का गुणा होगा तो सब का निकल आएगा। तो यहाँ पर देखिए, ये देखिए ए बी, ए डी, डी सी और बी सी 4 रॉड हैं, पतली रॉड हैं, उनको आपस में मिला करके स्क्वायर बना दिए गया। अब अगर ये इस स्क्वायर का सेंटर है तो सेंटर से ये जो डिस्टेंस है इसके मध्य बिंदु की, ये मिड पॉइंट है ए बी रॉड का, ये मध्य बिंदु, ये डिस्टेंस हमने टी मान लिया। तो अब देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर द रॉड अबाउट ए बी रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ ए बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर इज ml स्क्वायर बाई 12। तो देखिए कोई एक रॉड है, ए बी को हम मान लेते हैं, तो ए बी का मिड पॉइंट यहाँ पे मान लीजिए है। तो कह रहा है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर द रॉड ए बी रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ ए बी परपेंडिकुलर द प्लेन ऑफ द पेपर। तो ए बी अगर रॉड है और रॉड अगर हमारी इस कागज के तल पर है, तो यहाँ पर अगर हम पेन खड़ा कर दें अपनी तरफ को और फिर ए बी रॉड को ऐसे ऐसे घुमाया जाए तो जड़त्व आघूर्ण कितना होता है रॉड का, ml स्क्वायर बटे 12 होता है। ये सीधा सीधा फार्मूला लिखा गया है, एनसीईआरटी में आप लोग देख सकते हैं, ये इतना होता है। अब देखिए, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस थ्रू द सेंटर ऑफ द स्क्वायर एंड पैरेलल टू दिस एक्सिस। अब देखिए एक रॉड का हमने निकाल लिया यहाँ पर। अब अगर यहाँ पे निकालना हो तो ये पेन खड़ा करेंगे, ये पेन खड़ा करेंगे तो दोनों एक दूसरे के समांतर होंगे, यानी पैरेलल होंगे। यहाँ पर पेन खड़ा कर दीजिए यहाँ पर, तो यहाँ पर लॉ ऑफ पैरेलल एक्सिस थ्योरम लग जाएगी। तो लगा दिया, तो I बराबर I0 प्लस md स्क्वायर। तो ए बी रॉड के मध्य बिंदु I0 जो है ये सेंटर ऑफ मास पर है, तो सेंटर ऑफ मास इसके मध्य बिंदु पर होगा। तो मध्य बिंदु पर जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसकी वैल्यू रखेंगे और फिर मध्य बिंदु पर यहाँ पर स्क्वायर के मध्य बिंदु पर जो होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसको रखेंगे। तो इस प्रकार से देखें यहाँ पर I बराबर I0 प्लस md स्क्वायर, तो ये हो गया, m कॉमन हो जाएगा और l स्क्वायर बटे 12 प्लस, अब ये डिस्टेंस अगर पूरी l है तो ये l/2 होगी d, तो l/2 का होल स्क्वायर करेंगे तो l स्क्वायर बटे 12 4 होगा। तो ये आ गया हमारा ml स्क्वायर बाई 3।
अब देखिए ये एक तरफ के लिए आया, एक राड की बात हुई, और ऐसी कितनी राड है, 1 2 3 4 है। तो इसी में अगर हम 4 का गुणा कर दें तो पूरे स्क्वायर के लिए आ जाएगा। तो देखिए इसमें 4 का गुणा किया तो हो गया 4ml²/3। अगर 4 का गुणा इसमें कर दें तो ये चारों राड, फॉर ऑल द 4 राड्स, चारों राड के लिए आ गया 4ml²/3। तो 50 का डी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब 51 नंबर क्वेश्चन आ जाता है। कह रहा है थिन रॉड ऑफ लेंथ L एंड मास M इज बेंट at its midpoint into 2 halves so that the angle between them is 90 डिग्री। कह रहा है एक पतली राड है हमारे पास जिसकी लंबाई L है और उसका द्रव्यमान M है, उसको मोड़ दिया गया, बेंट माने मोड़ना, और ऐसा मोड़ा गया कि मोड़ के बीच का कोण जो है वो 90 डिग्री है। तो कह रहा है द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बेंट रॉड अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द बेंडिंग पॉइंट and perpendicular to the plane defined by the 2 half of the rod is। तो कह रहा है जहां से मोड़ दिया गया उस रॉड को, मान लीजिए ये थी और यहां से ऐसे मोड़ दिया गया, तो ये पहले L थी, अब घुमाव के बाद ये इधर L/2 बचा, इधर L/2, और ये कोण बीच का 90 डिग्री है, ऐसे मोड़ा गया है। तो कह रहा है जहां से मोड़ा गया है, अगर ये कागज के प्लेन पे है तो यहाँ पे पिन खड़ा कर दें तो हमारी तरफ हो जाएगा, तो ये कागज के प्लेन के पिन 90 डिग्री पे हो जाएगा। तो इस परपेंडिकुलर एक्सिस पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा ये हमको बताना है। इसको देखते हैं और करने का प्रयास करते हैं। बहुत ही आसान है, बस थोड़ा सा आप बुद्धि विवेक लगाइए, आराम से क्वेश्चन निकल आए। अब देखिए पूरी राड L लंबाई की थी, लेकिन आधा इधर है आधा इधर है मोड़ने के बाद, तो L/2 इधर L/2 इधर, ए बी राड है, इसको O पॉइंट से मोड़ दिया गया और ये कोण 90 डिग्री। तो टोटल मास M है, टोटल लेंथ L है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ OA। अब OA एक एक राड, अब ये एक तरह से 2 राड बन गई L/2 और L/2 लंबाई की, जो एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल पर रखी गई। तो O मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ OB अबाउट O। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ OA इस राड का और OB इस राड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बराबर होगा, क्योंकि L/2 लंबाई है, मास भी इनका आधा आधा हो जाएगा, M/2। तो जब सब कुछ समान है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी समान होगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया टोटल कितना हो जाएगा, तो 2 का गुणा कर दें तो यहाँ पर M/2 हो जाएगा, क्योंकि मास दोनों का आधा होगा, क्योंकि पूरी राड का M है तो आधी का M/2, और लंबाई पूरी लेंथ L है तो आधी की L/2 का होल स्क्वायर इनटू 1/3 हो गया। तो ये आ गया ml²/12। तो कुल मिला के अगर हम बारीकी से समझें तो कोई अगर राड है तो इसके एक किनारे से अगर कोई एक्सिस जा रही है, इस राड के परपेंडिकुलर है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ml²/3। तो अब इसी राड के 2 पार्ट हो गए हैं, तो इसी राड के 2 पार्ट हो गए हैं, तो दोनों का मास आधा हो जाएगा, लेंथ भी आधी हो जाएगी, और 2 पार्ट हुए हैं इसलिए 2 का गुणा कर दिया, बाकी ml²/3 वैसे ही रहेगा एक किनारे के लिए। तो इसीलिए 1/3 का गुणा किया गया। इसको इस तरह करिए, I बराबर ml²/3 होता है, क्योंकि एक राड का किसी किनारे से परपेंडिकुलर यानी अभिलंबवत अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण ml²/3 होता है। ये होता है NCERT में लिखा है। अब मोड़ दिया गया, मोड़ के एक किनारे वाले बिंदु पर पूछ रहा है जहां पर दोनों टच हैं, तो जाहिर सी बात है कि दोनों का मास आधा हो गया, तो मास आधा हुआ तो M की जगह हाफ कर दिया, और लेंथ आधा हुआ
तो एल की जगह जब हाफ करेंगे तो स्क्वायर है तो 1/4 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 4 दूनी 8 त्रिक 24, तो ml स्क्वायर बाई 24 हो जाएगा। अब चूंकि राड को मोड़ करके 2 राड बनाई गई हैं तो 2 का गुणा कर देंगे तो ये कट जाएगा, 12 हो जाएगा, क्योंकि जब मोड़ा गया तो 2 राड जैसी दिख रही है ना। तो ये हो गया ml स्क्वायर बाई 12। तो देखिए यही चीज निकल करके सामने आ गई। अब क्वेश्चन नंबर 52 आ जाता है, तो इसको करने का प्रयास हम लोग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 52 क्वेश्चन में कह रहा है कि द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस r and mass m about an axis touching the disk and its diameter and normal to the disk। कह रहा है एक डिस्क है, ये मान लीजिए डिस्क है, लग रहा है छल्ला जैसा, लेकिन ये पूरा अंदर भरा हुआ है। तो कह रहा है द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस r and mass m about an axis touching the disk and its diameter एंड नॉर्मल टू द डिस्क। तो हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है जो इस डिस्क को ऐसे टच करता हो किसी किनारे को और इसके डायामीटर के नॉर्मल हो, मतलब जैसे प्लेन में कागज के डिस्क रखी है वैसे ये किनारे पर इस डायामीटर के नॉर्मल यानी परपेंडिकुलर है। डायामीटर से 90 डिग्री पर है, ये कोण जो है 90 डिग्री है और इसी कागज के प्लेन पर है ये किनारे से टचिंग द डिस्क, वो एक्सिस जो डिस्क को टच करे। तो यहाँ पर हमसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा गया है, तो सीधा सीधा क्वेश्चन है, आराम से निकल आएगा। तो आप देखिए नॉर्मली जो डिस्क है कागज पे बनाई जाती है उसके सेंटर पे अगर पेन खड़ा करें तो ये कागज के प्लेन के लंबवत होगा, तो उस परपेंडिकुलर एक्सिस पर डिस्क की मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला होता है हाफ mr स्क्वायर। तो वही कह रहा है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क अबाउट एन एक्सिस थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन इज IC बराबर हाफ mr स्क्वायर, ये होता है। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क अबाउट एन एक्सिस touching the disk and its diameter and normal to the disk is I। अब देखिए यहाँ पर नॉर्मल का मतलब परपेंडिकुलर है, यहाँ पर नॉर्मल का मतलब परपेंडिकुलर लिया जा रहा है एंड नॉर्मल टू द डिस्क। तो अभी जो हमने बताया कि ये डिस्क है और इसके एक किनारे से यहाँ से जो एक्सिस जाएगी और इस डायामीटर के 90 डिग्री कोण बनाएगी, तो ये कागज के प्लेन पर नहीं है, गलत बता रहे थे, कागज के प्लेन पर नहीं, नॉर्मल का मतलब यहाँ पर परपेंडिकुलर लिया जा रहा है अभी लंबवत। तो अब यहाँ पर सेंटर होगा, तो सेंटर अगर इस कागज के प्लेन पर पेन खड़ा करें तो हमारी तरफ आएगा और यहाँ पर भी पेन खड़ा करें तो हमारी तरफ आएगा। तो यहाँ पर पेन खड़ा करें और इसके यहाँ पर सेंटर पर पेन खड़ा करें तो ये दोनों पेन आपस में समांतर होंगे, तो लॉ ऑफ पैरेलल एक्सिस थ्योरम लग जाएगी। तो I बराबर ICM प्लस MH स्क्वायर, या यहाँ पर हाइट लिखा है h, कहीं D लिखता है कहीं R लिखता है, कुल मिलाकर के हमको सीधा सीधा समझना है कि अगर ये डिस्क है तो ये वाली ये त्रिज्या है, क्योंकि सेंटर से एक तरफ की दूरी, ये दोनों एक्सिस की दूरी है और ये वाली एक्सिस सेंटर पर होना चाहिए जहां पर सेंटर ऑफ मास काम करे। तो I बराबर ICH प्लस MH स्क्वायर हो जाएगा। अब सेंटर ऑफ मास जहां लाई करता है वहां के लॉन्ग डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाफ mr स्क्वायर है। तो जाहिर सी बात है ये हाफ mr स्क्वायर है, तो यहाँ पर हाफ mr स्क्वायर हो जाएगा प्लस यहाँ से यहाँ तक m इंटू r स्क्वायर हो जाएगा, r इसका r ही है, तो आ जाएगा 3/2 mr स्क्वायर। तो 52 का डी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। 53 नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
कह रहा द रेशियो ऑफ रेडियाई ऑफ गायरेशन ऑफ ए सर्कुलर डिस्क अबाउट ए टेंजेंशियल एक्सिस इन द प्लेन ऑफ द डिस्क एंड ऑफ ए सर्कुलर रिंग ऑफ सेम रेडियस एंड मास अबाउट ए टेंजेंशियल एक्सिस इन द प्लेन ऑफ द रिंग इज। तो कह रहा है हमारे पास दो चीजें हैं, एक डिस्क है और एक रिंग है, यानी एक तस्तरी है और एक छल्ला है। तो कह रहा है द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन, तो उनकी घूर्णन त्रिज्या का हमको अनुपात निकालना है सर्कुलर डिस्क अबाउट ए टेंजेंशियल एक्सिस इन द प्लेन ऑफ डिस्क and of a circular ring of the same radius and mass about a tangential axis in the plane of the ring। तो कह रहा है दो चीजें हैं हमारे पास, एक रिंग है और एक डिस्क है, एक रिंग है और एक डिस्क है। मान लीजिए रिंग है, ये डिस्क है। तो कह रहा है कहाँ पर निकालना है, टेंजेंशियल एक्सिस इन द प्लेन ऑफ द डिस्क। ये प्लेन है डिस्क का, तो इसकी टेंजेंशियल एक्सिस यानी स्पर्श रेखा वाली एक्सिस पर, और इसी प्रकार से रिंग की भी स्पर्श रेखा पर और इसके प्लेन पर है। यहाँ देखिए पेन खड़ा करने वाली बात नहीं है, टेंजेंशियल एक्सिस इन द प्लेन ऑफ द रिंग। रिंग जहाँ जैसे कागज पे रखी है तो कागज पे ही ये खिंचाया जाएगा, ये कागज के, ये परपेंडिकुलर नहीं है कि कागज पे यहाँ पेन खड़ा कर दें हमारी तरफ है, ये इसी प्लेन पर निकालना। तो रेडियस ऑफ गायरेशन यानी घूर्णन त्रिज्या का अनुपात हमको बताना है। तो इसको देखते हैं। तो रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ डिस्क अबाउट टेंजेंशियल एक्सिस इन द प्लेन ऑफ डिस्क इज √5/2r, तो ये हो जाएगी K1। और रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ सर्कुलर डिस्क ऑफ सेम रेडियस अबाउट टेंजेंशियल एक्सिस इन द प्लेन ऑफ सर्कुलर रिंग इज। तो ध्यान दीजिए, तो सर्कुलर रिंग जो है उसकी रेडियस ऑफ गायरेशन का जो रेशियो है टेंजेंशियल एक्सिस के अकॉर्डिंग, तो वो है K2 बराबर √3/2r। तो रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ डिस्क, तो डिस्क के लिए रेडियस ऑफ गायरेशन उसके टेंजेंशियल एक्सिस जो है प्लेन के अबाउट, तो √5/2r है, इसको K1 मान लिया। और रिंग के लिए √3/2r है, इसको K2 मान लिया। तो डिस्क और रिंग का हमको रेशियो निकालना है, तो K1/K2 = ये अपान ये हो जाएगा, तो आ जाएगा √5/√6। तो 53 का C विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। और अलग अलग अगर रेडियस ऑफ गायरेशन निकालना है तो NCERT के जो पीछे के क्वेश्चन है वो हमने कराया है, वहाँ पर हमने डिस्क और रिंग दोनों का निकाल करके दिखाया है, उसको आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो 53 का C विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब 54 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है द मोमेंट ऑफ इनर्जी ऑफ ए डिस्क ऑफ मास m एंड रेडियस r अबाउट एन एक्सिस which is tangential to the circumference of the disk and parallel to its diameter is। तो कह रहा है कि एक डिस्क है हमारे पास, तस्तरी है जिसका द्रव्यमान m है, रेडियस r है, और मोमेंट ऑफ इनर्जी ऑफ ए डिस्क अबाउट एन एक्सिस, किसी अक्ष के परितः इसका जड़त्वाघूर्ण, which is tangential to the circumference of the disk and parallel to its diameter is। तो उस एक्सिस पे पूछ रहा है जो इसके परिधि के टेंजेंट पर हो, यानी स्पर्श रेखा पर हो, और डायमीटर के समांतर हो। तो जाहिर सी बात है कि मान लीजिए ये डिस्क है कागज के प्लेन पर, तो इसका डायमीटर ये हो जाएगा, ये डायमीटर हो गया। और डायमीटर के पैरेलल अगर खींचना है तो इसी कागज के तल पे हमको खींचना पड़ेगा, इस प्रकार से। तो ये एक्सिस इस डायमीटर के समांतर हो गई, क्योंकि यहां से यहां तक समान दूरी है डायमीटर और इस स्पर्श रेखा की। तो जिस प्लेन पर ये तस्तरी रखी है डिस्क,
तो ये डायमीटर हो गया, उसी प्लेन पर हमको ये बनाना है लाइन, तभी एक दूसरे के समांतर होंगी। बस यही बात थोड़ा सा अच्छे से अगर आप लोग समझ लें तो बड़ा आसानी हो जाए। तो इसको देखते हैं। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए डिस्क अबाउट इट्स डायमीटर कितना होता है, 1/4 mr² होता है। डायमीटर के अबाउट जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क का, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। तो यूजिंग थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, अब डायमीटर और वो जो स्पर्श रेखा खींची गई दोनों एक दूसरे के समांतर हैं, तो लॉ ऑफ पैरेलल एक्सिस थ्योरम लग जाएगी। तो I बराबर 1/4 mr² प्लस mr², तो ये आ गया 5/4 mr²। तो इस प्रकार से 54 का ये विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए 55 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बस केवल आप एक्सिस को अच्छे से समझना सीख गए तो क्वेश्चन आसान हो जाएगा। अब 55 नंबर क्वेश्चन देखते हैं और करने का प्रयास करते हैं। तो देखिए कह रहा है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क अबाउट डायमीटर इज I। तो एक तस्तरीय डिस्क है जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी जड़त्व आघूर्ण उसके व्यास के परितः I है, डायमीटर पे। कह रहा है इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन एंड पासिंग थ्रू ए पॉइंट ऑन इट्स रिम विल बी। अब कह रहा है कि हमें जड़त्व आघूर्ण निकालना है कहाँ पर, एक्सिस पर जो परपेंडिकुलर है इस प्लेन के, एंड पासिंग थ्रू ए पॉइंट ऑन इट्स रिम विल बी, और एक रिम के किनारे से जा रही है, तो वहां पे हमको निकालना है। तो ध्यान दीजिए, फिगर बनाइए। तो यहाँ पर ये फिगर बन गया। मान लीजिए कोई तस्तरी है, डिस्क है, इसका डायमीटर ये है। तो यहाँ पर कोई पॉइंट ले लिया जाए किनारे पर, या यहाँ पर कहीं भी एक जगह ले सकते हैं। यहाँ पर पेन खड़ा कर दिया जाए तो जो इस डायमीटर से 90 डिग्री का कोण बनेगा, तो वहां पर हमसे पूछ रहा है कि इस खड़े पेन खड़ा करके अगर तस्तरी को घुमाया जाए तो यहाँ पर जहाँ पेन खड़ा किया गया यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू क्या होगी, ये पूछा जा रहा है। तो पहले जो ऊपर क्वेश्चन है ये रिम पर व्यास के समांतर जो स्पर्श रेखा खींची गई वहां पे पूछा। अब व्यास जो है उससे अभिलंबवत इस कागज के तल से ऊपर पेन खड़ा करने पर जो 90 डिग्री का कोण बनता है वहां पे पूछ रहा है। तो हर तरह के क्वेश्चन हमको मिल रहे हैं, हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क अबाउट डायमीटर इज I। तो जो सर्कुलर डिस्क है, चकती है या तस्तरी है, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसके व्यास के परितः मान लिया गया कि I है। अब अकॉर्डिंग टू थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, अब अगर अभिलंबवत अक्ष थ्योरम के हिसाब से देखा जाए तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क अबाउट एक्सिस, तो एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा। तो इसको देखिए, थोड़ा सा बारीकी से समझेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये डिस्क है अगर, तो यहाँ पर पेन खड़ा करेंगे तो ये अभी लंबवत होगा। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास ये एक और ये एक एक्सिस हो गई। तो कुल मिलाकर के अगर इसको x एक्सिस माने और इसको y माने तो ये एक्स वाई प्लेन हो गया जिस पर ये डिस्क रखी है कागज के तल पर। तो अगर हम लॉ ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगाएं तो वो क्या होता था, Ix प्लस Iy इक्वल टू Iz होता था। तो यहाँ पर जो खड़ा करें अगर पेन यहाँ पर पेपर के प्लेन के, तो ये x एक्सिस और y एक्सिस के ये लंबवत होगा। तो x एक्सिस पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस y एक्सिस के अबाउट
मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये बराबर होता है जेड एक्सिस के। तो अगर एक्स एक्सिस पे आई मान लिया जाए, क्योंकि डिस्क है सब जगह बराबर है, और वाई एक्सिस पे आई मान लिया जाए, तो ये हो जाता है आई जेड के बराबर। अब आई जेड हमारा ये परपेंडिकुलर जो खड़ा किया पेन वो है, तो इसीलिए आई आई बराबर 2i लिख दिया है। और जेड एक्सिस पे यहाँ पेन खड़ा करें अगर मिड पॉइंट पर किसी सर्कुलर डिस्क के, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाफ एम आर स्क्वायर होता है। तो ये आई जेड एक्सिस पर हाफ एम आर स्क्वायर के बराबर हो गया। तो ये 2i बराबर आई जेड और आई जेड बराबर हाफ एम आर स्क्वायर है। तो इस प्रकार से इसको सिंपल में समझिए किस तरह लिखा गया है। अब देखिए जब ये लिख दिया गया इस तरह, अब यूजिंग थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क अबाउट द गिवन एक्सिस। अब देखिए जो एक्सिस दी गई है अगर उसके अकॉर्डिंग देखें हम, तो कह रहा है कि एक रिम पर पॉइंट खड़ा करें, रिम पर यहाँ पर देखिए ये है, तो एक मिड पॉइंट पर पेन खड़ा करें और एक रिम पर, तो दोनों एक दूसरे के समांतर होंगे। तो समांतर अक्ष का प्रमेय यानी लॉ ऑफ पैरेलल एक्सिस थ्योरम लग जाएगा। तो वो होता है आई प्लस एम आर स्क्वायर। अब यहाँ पर आई एक्स और वाई एक्सिस का 2i है जैसा अभी हमने निकाला है, और प्लस एम आर स्क्वायर हो जाएगा। तो जब 2i बराबर हाफ एम आर स्क्वायर है, 2i बराबर आधा एम आर स्क्वायर, तो 4i बराबर एम आर स्क्वायर होगा। तो इसीलिए एम आर स्क्वायर की जगह 4i लिख दिया। तो ये पूरा आ गया 6i। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क अबाउट द गिवन एक्सिस कितना हो जाएगा 6i। इसको फिर से एक बार समझ लीजिए, गलती ना करें। तो मान लीजिए कोई डिस्क है, ये डिस्क है, यहाँ पर जो है हमने पेन खड़ा किया। अब इसकी दो एक्सिस होंगी, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस, इस तरह। तो एक्स वाई एक्सिस एक दूसरे से 90 डिग्री पे है, तो यहाँ पर लॉ ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लग जाएगी, यानी अभिलंबवत अक्ष थ्योरम, क्योंकि ये इसके अभिलंबवत है 90 डिग्री पर। तो वो थ्योरम क्या होती है, वो होती है आई एक्स प्लस आई वाई बराबर आई जेड। अब अगर ये एक्स एक्सिस है वाई एक्सिस है और यहाँ पर पेन खड़ा करें तो जेड एक्सिस होगा, क्योंकि हमें पता है एक्स वाई जेड सब एक दूसरे से 90 डिग्री पे हैं। तो एक्स वाई एक दूसरे से 90 डिग्री, तो उसके अभिलंबवत जहाँ पेन खड़ा कर दें, अगर यहाँ खड़ा कर दें तो जो अभिलंबवत होगा वो जेड एक्सिस होगा। तो आई जेड बराबर आई एक्स प्लस आई वाई। अब चूंकि सर्कुलर डिस्क है सब जगह बराबर है, तो एक्स एक्सिस में आई जो आई एक्स है यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाई एक्सिस के बराबर होगा। तो अगर हम इसे आई मान लें तो ये भी आई हो जाएगा, तो आई जेड हो जाएगा। तो आई जेड बराबर 2i हो जाएगा। और यहाँ पर आई जेड यानी इस डिस्क पर अभिलंबवत अक्ष है, परपेंडिकुलर है। तो सेंटर पर परपेंडिकुलर अक्ष अगर हो तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, हाफ एम आर स्क्वायर होता है, बराबर 2i हो जाएगा। तो वही 2i बराबर हाफ एम आर स्क्वायर। अब यहाँ पर पेन खड़ा हो, अब कह रहा है कि रिम पर पेन खड़ा करिए, तो रिम पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा हमसे पूछा जा रहा है। तो रिम पर जो पेन खड़ा है और यहाँ पर पेन खड़ा है, दोनों एक दूसरे के समांतर हैं, तो लॉ ऑफ पैरेलल एक्सिस थ्योरम लग जाएगी, यानी समांतर अक्ष का प्रमेय। तो वो होता है आई प्लस एम आर स्क्वायर। आई हमारा 2i है प्लस एम आर स्क्वायर, तो हाफ एम आर स्क्वायर बराबर 2i, तो एम आर स्क्वायर बराबर 4i हो जाएगा। ये दो इधर चला जाएगा गुणा में, तो 4i 2i के साथ जुड़ गया तो आ गया 6i। तो इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। तो 55 नंबर क्वेश्चन हो गया हमारा। अब आ जाता है 56 नंबर क्वेश्चन। तो इसकी स्टडी हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। आज बस यहीं तक।